गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 9 बजकर अब 47 मिनट हो चुके हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 30th ऑफ दिसंबर 2021। आज 30 दिसंबर 2021 है। और आज साल की अंतिम क्लास है भाई। कल छुट्टी रहेगी नए साल के उपलक्ष्य में। कल, परसों और उसके नेक्स्ट डे 3 दिन छुट्टी रहेगी। आज साल की आखिरी क्लास है। आज 30 दिसंबर हो चुका है, कल साल का आखिरी दिन है। अतुल, हिमांशु, विकास, कुंदन, मोहित, सिद्धार्थ, हरीश, शिवानी, तालिब, सतीश, अभिराम, रविकेश, दुष्यंत, विश्वेंद्र, ऋचा, हरीश, डीके, मोनू, यश, चंदू, आलोक, अतुल, प्रशांत, प्रवीण, अश्वनी, ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मुझे नजर आए हैं, जिनके कमेंट से यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच गए थे, बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है जी। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ओके, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था संविधान का भाग 5, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कवर किया था संविधान का भाग 5, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करते हैं अबाउट, हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट 6, संविधान का भाग 6, जिसमें हम बात करेंगे स्टेट या राज्य के बारे में। कहने का मतलब वो सारे के सारे प्रावधान जो अभी तक हमने संघ के लिए पढ़े, केंद्र के लिए पढ़े, अब वही सारे के सारे प्रोविजंस और प्रावधान हम पढ़ेंगे किसके लिए? राज्य के लिए। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक होता है संविधान का भाग 6, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरीके से हमने पहले संघ की कार्यपालिका पढ़ी, फिर संघ की विधायिका पढ़ी और फिर संघ की न्यायपालिका, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी हमें बात करनी है किस किस के बारे में? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में, यानी कि कार्यपालिका, उसके बाद उसके बाद विधायिका और फिर उसके बाद न्यायपालिका के बारे में। तो पहले लिख लीजिए, राज्य की कार्यपालिका, लिखिए एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। राज्य की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ही किसके बारे में? गवर्नर या राज्यपाल के बारे में। जिस तरह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसी तरीके से जो राज्य में कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है राज्यपाल के बारे में। लिखिए सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 153, संविधान का अनुच्छेद 153। आर्टिकल 152 में, आर्टिकल 152 में ये कहा गया था कि भाग 6 के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो भारत के सभी राज्यों पर एप्लीकेबल होंगे, भारत के सभी राज्यों पर लागू होंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए हमारे पास अनुच्छेद 370 में क्या था? स्पेशल प्रोविजंस थे या विशेष प्रावधान थे। तो इसीलिए
आर्टिकल 152 के तहत इन प्रावधानों को जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया गया था, लेकिन अब आर्टिकल 152 का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। और कहने का मतलब है कि अब जो संविधान का भाग 6 है वो सारे के सारे राज्यों पर क्या होगा, लागू होगा। लिखेंगे आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 कहता है, लिखेंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी में इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। अ पर्सन कैन ऑल्सो बी द गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। अ पर्सन कैन ऑल्सो बी द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। तो ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 154, जो कहता है, लिखेंगे कार्यपालिका की राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट वेस्ट्स इन द गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं। और यही कारण है कि आर्टिकल 166 एक के तहत राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। अगला लिखिए आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155, जिसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति। लिखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, आर्टिकल 156, जिसमें है कार्यकाल या टर्म। तो राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह अपने पद पर बना रहेगा। जी नहीं, इसका चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो लिखेंगे, इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इंग्लिश में लिखेंगे, ही होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। क्लास रुक गई है? अच्छा जी, ऐसा कैसे हो गया? नेक्स्ट, इसके बाद अगला लिखिए, आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157। लिखेंगे, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। लिखेंगे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, तीनों की तीनों योग्यताएं बिल्कुल वही हैं जो हमने राष्ट्रपति के लिए भी लिखी थी। लेकिन फर्क क्या है? लिखेंगे, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने राष्ट्रपति में लिखा था कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, वह राज्यसभा का वह विधानसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, केवल वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 158 आर्टिकल 158, और इसमें है, लिखिए राज्यपाल कार्यालय की शर्तें, कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। राज्यपाल कार्यालय के लिए शर्तें। अब क्या क्या शर्तें हैं राज्यपाल कार्यालय की? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। भाई आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, हर राज्य का एक लेजिस्लेचर होता है जिसे हम विधानमंडल कहते हैं, और वो जो विधानमंडल है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राज्यपाल है ना तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधान परिषद का। वो केवल विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन सदस्य होना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त लिखेंगे, अपने कार्यकाल के दौरान वह कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही कैन नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। कार्यकाल के दौरान वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। अगली कंडीशन लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। आफ्टर अपॉइंटमेंट हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। आफ्टर अपॉइंटमेंट his salaries and allowances cannot be reduced. नेक्स्ट, अगली कंडीशन लिखेंगे, राज्यपाल एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। राज्यपाल एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। इंग्लिश में लिखेंगे, द गवर्नर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड ट्रेवल अलाउंस। गवर्नर विल बी एंटाइटल्ड फॉर a government residence and travel allowance। तो यह एक सरकारी आवास और यात्रा भत्ते का भोगी होगा। और ध्यान रखेंगे,
यदि हम बात करें राज्यपाल को मिलने वाले वेतन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल को मिलने वाला वेतन होता है 3.5 लाख रुपए प्रति माह, 3,50,000 पर मंथ। राष्ट्रपति को 5 लाख पर मंथ और राज्यपाल को 3.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट, आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159, जिसमें है राज्यपाल को शपथ, ओथ टू द गवर्नर, ओथ टू द गवर्नर या राज्यपाल को शपथ। पहली कंडीशन, भाई मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। He can never be the member of either of the houses of state legislature. ये पहली कंडीशन है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है या कौन दिलवाएगा? बहुत ही बढ़िया, सारी की सारी जनता कह रही है प्रेसिडेंट। कमाल हो गया। लिखेंगे बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लिख लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और एक और आर्टिकल याद रखेंगे इसमें, लिख लीजिए आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161। आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161, जिसमें है राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति। राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति। पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के ही तरह राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति, माफ करने की पावर राष्ट्रपति को तो है, लेकिन राज्यपाल को नहीं। आपने 5 लाख सैलरी किसकी बताई थी? राष्ट्रपति की बताई थी बेटे। मृत्युदंड को माफ करने की पावर केवल राष्ट्रपति रखता है, वो गवर्नर के पास नहीं होती है। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका में और कौन होता है? लिखिए चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। हिंदी में लिखिए मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्री परिषद, हेडिंग डाल लीजिए।
मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्री परिषद। सबसे पहला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 163। अनुच्छेद 163। आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 जो कहता है, लिखेंगे राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। टू एडवाइज द गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। टू एडवाइज द गवर्नर, टू एडवाइज द गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। एंड द हेड ऑफ, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। एंड द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स will be the CM or will be the chief minister। तो याद कीजिए, जैसे हमने पढ़ा था कि संघ में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल वैसे ही राज्य के राज्यपाल को सलाह देने के लिए भी एक मंत्री परिषद होता है जिसका मुखिया, जिसका हेड राज्य का मुख्यमंत्री होता है या चीफ मिनिस्टर होता है। अगला लिखिए आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 जो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। लिखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है।
नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165, जिसमें है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। लिखेंगे ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ही गिव्स लीगल एडवाइस। ही गिव्स लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार को वैधानिक सलाह देता है। ही गिव्स लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। यह राज्य की सरकार को वैधानिक सलाह देता है। लिखेंगे हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। लिखेंगे ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लिखेंगे ही कैन सिट एनी टाइम। ही कैन सिट एनी टाइम इन हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह किसी भी वक्त उच्च न्यायालय, विधानसभा या विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है। ही कैन सिट एनी टाइम। ही कैन सिट एनी टाइम इन हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह किसी भी वक्त उच्च न्यायालय, विधानसभा और विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है। और लिखेंगे इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। जो योग्यताएं हाईकोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, वही योग्यताएं होती हैं एडवोकेट जनरल बनने के लिए या राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए। नेक्स्ट, लिखिए राज्य की विधायिका। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। राज्य की विधायिका या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट।
लिखेंगे आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 कहता है, लिखेंगे प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा। देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा। देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक विधान मंडल होगा जो मिलकर बना होगा राज्यपाल और उस राज्य की विधानसभा से, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय है, जिसका लेजिस्लेचर, जिसकी विधायिका द्विसदनीय है, जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। और वो 6 राज्य कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वो 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 लिखेंगे किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन या विघटन करने का अधिकार संसद को है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश और टू डिसोल्यूट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एनी स्टेट।
किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसका विघटन करने का अधिकार केवल संसद को है। कहने का मतलब, यदि किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन होगा तो संसद के द्वारा होगा, और यदि किसी राज्य से विघटन होगा तो भी संसद के ही द्वारा किया जाएगा। अगला लिखिए आर्टिकल 170। विधानसभा की संरचना। लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखेंगे इसे राज्य के विधानमंडल का, इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसे राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य की विधान सभा में मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम हो सकते हैं कितने, 500। लिखेंगे राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 एवं अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। लिखेंगे इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लिखेंगे जिनमें एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसमें एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 171, आर्टिकल 171, जिसमें है विधान परिषद की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद की
संरचना। लिखेंगे यह राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। ये राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कहलाती है, विधान परिषद। इसे राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। लिखेंगे इसमें मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन यदि मैक्सिमम की बात करें तो वो मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधान सभा के सदस्यों का 1/3। तो मैंने कहा विधानसभा के जो सदस्य हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के द्वारा, या जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लिखेंगे इसके 1/3 सदस्य लिखेंगे नगरपालिका सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य इसके 1/3 सदस्य नगर पालिका सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा लिखेंगे 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातकों द्वारा, बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। 1/12 मेंबर्स, 1/12 सदस्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों द्वारा। इसके अलावा 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, और इसके 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह है विधान परिषद की संरचना। तो यह है विधान परिषद की संरचना। चलिए जी,
आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बार जब मुलाकात होगी तो हम विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकालों के बारे में बात करेंगे, इसके सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, इसके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। और अगली क्लास जब आपसे मिलेंगे, अगली क्लास जब आपकी होगी, तो उसमें फिनिश करेंगे राज्य की विधायिका और शुरू करेंगे उच्च न्यायालय या जुडिशरी या न्यायपालिका के बारे में पढ़ना। चलिए जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल। कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी। अब हम सीधा मिलेंगे सोमवार को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।